नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज़ कनेक्टेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हमारी चर्चा होने वाली है एक रेवोल्यूशनरी कैंसर ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी के बारे में विच इज़ कॉल्ड कार टी थेरेपी। कार टी थेरेपी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज हम लोग कार टी के दो अप्रोचेस के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहले कार टी थेरेपी थी या फिर पहले कार टी ट्रीटमेंट्स थे, इंडिया में भी कुछ अलाउड है, वो एक्स वीवो कार टी ट्रीटमेंट थी। लेकिन आज हम लोग जानेंगे इन वीवो अप्रोच के बारे में भी। विल ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। अभी फिलहाल आई नो दैट नेम्स थोड़े से फैंसी लग रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड और गेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ये जो ट्रीटमेंट रेजिमेंट है, कार टी थेरेपी, कार टी ट्रीटमेंट, इट इज अगेंस्ट कैंसर। अब कैंसर क्या है ये तो आप मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एकेडमिक डिस्कशन को कंप्लीट करने के लिए, कैंसर इज अ डिसीज इन विच सम ऑफ बॉडी सेल्स ग्रो अनकंट्रोलेबली। बॉडी के जो सेल्स है वहां पे सेल डिवीजन अनकंट्रोलेबली होता है एंड इट कैन स्टार्ट एनीवेयर इन द बॉडी। और कैंसर सेल्स जो है वो कैंसर कहीं पे भी हो सकता है। इट कैन बी कार्सिनोमा, जैसे कि इन एपिथेलियल सेल्स और योर स्किन सेल्स। इट कैन बी सार्कोमा विच में हैपन इन द बोन सेल्स। इट मे बी माइलोमा जो प्लाज्मा सेल में हो सकता है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर हो सकता है, लिम्फोमा इम्यून सिस्टम में हो सकता है, या फिर जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स। अब कैंसर के खिलाफ ट्रीटमेंट क्या होती है? देयर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स अवेलेबल। सबसे जो कॉमन ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, अगर जल्दी से पता चला कैंसर के बारे में स्टेज 1 में, तो सर्जरी कैन बी एन ऑप्शन। ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कैन बी एन ऑप्शन। हार्मोन थेरेपी इज एन ऑप्शन। कीमोथेरेपी है जहां पे जो स्ट्रॉन्ग केमिकल डोसेस, स्ट्रॉन्ग ड्रग डोसेस दिए जाते हैं। टारगेटेड थेरेपी हो सकती है या फिर रेडिएशन थेरेपी हो सकती है। लेकिन अनदर थेरेपी इज इम्यूनोथेरेपी। Immunotherapy has gained a lot of traction these days. इम्यूनोथेरेपी के अंडर ही आता है कार टी ट्रीटमेंट रेजिम। कार टी जो थेरेपी है उसके कुछ वेरिएंट्स इंडिया में भी आ चुके हैं। पिछले साल आईआईटी बॉम्बे की इनक्यूबेटेड कंपनी जो थी इम्यूनो अडॉप्टिव सेल थेरेपी, उसको सीडीएससीओ की अनुमति मिली थी और इस ट्रीटमेंट को नाम दिया गया था नेक्सकार 19। आई एम क्वाइट श्योर कई सारे लोगों ने इसको करंट अफेयर्स में जरूर प्रिपेयर किया था, नेक्सकार 19। अब सवाल उठता है, सर ये जो नेक्सकार 19 था या फिर जो नॉर्मल जो हमारी कार टी थेरेपी है वो काम कैसे करता है? देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाना है तो मैं कहूंगा, कैंसर से लड़ने के लिए मुझे एक आर्मी बनानी है। ऑलरेडी मेरे बॉडी के अंदर आर्मी है। व्हाट इज माई आर्मी? दैट इज माई इम्यून सिस्टम और इम्यून सेल्स। लेकिन कैंसर को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो एट अ फंडामेंटल लेवल कार टी थेरेपी क्या है? एक आर्मी बनानी है, आर्मी ऑफ सेल्स बनानी है टू फाइट अगेंस्ट द कैंसर्स। तो एक्स वीवो कार टी थेरेपी क्या हुआ? आर्मी में बॉडी के बाहर बना रहा हूं। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। कार टी थेरेपी इतना रेवोल्यूशनरी क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स है, जैसे कि टी सेल्स है, हम उन टी सेल्स को प्रोग्राम करेंगे। अब हमारे बॉडी में जो मेन लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स इन्फेक्टेड सेल को खत्म करते हैं। तो कैंसर को खत्म करने के लिए टी सेल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। टी सेल्स को, कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करना है और उस इन्फेक्टेड सेल को खत्म करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं हो रहा है बॉडी में, अगर किसी का इम्यून सिस्टम कैंसर से नहीं लड़ पा रहा है। तो मुझे इन टी सेल्स को प्रोग्राम करना है ताकि वो कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करे और उसे खत्म करे। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कार टी थेरेपी। तो एक्स वीवो कार टी थेरेपी में किया क्या जाएगा? जो भी पेशेंट होगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कार टी थेरेपी इट इज अ रेजिमेंट ऑफ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मतलब जो भी व्यक्ति होगा जिसको कैंसर हुआ है, सबसे पहले उसके कैंसर को एनालाइज करेंगे, उसके कैंसर के जो बायोमार्कर्स होंगे उसको स्टडी करेंगे और उन बायोमार्कर्स के बेसिस के ऊपर टी सेल के अंदर एक स्पेसिफिक काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन प्रोड्यूस करवाना है जो उस कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करना है। तो एक्स वीवो कार टी थेरेपी में होगा क्या? जो पेशेंट है उस पेशेंट के टी सेल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। जो टी सेल है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद उसके अंदर कुछ बदलाव लाया जाएगा बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे क्रिस्पर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके जो टी सेल, एक्स वीवो का मतलब क्या है? बॉडी के बाहर निकाला, ठीक है, टी सेल को बॉडी के बाहर निकाला और उसके ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग किया, जिसमें एक नया जीन इनकॉर्पोरेट किया विच विल प्रोड्यूस द कार प्रोटीन। अब ये कार प्रोटीन क्या है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन है।
काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर इज दैट आइडेंटिफायर फॉर स्पेसिफिक ट्यूमर ऑफ द पेशेंट। तो जैसे ही ये कार टी सेल बना, इस कार टी सेल को हम लोग कल्चर करेंगे, इसकी ढेर सारी कॉपी बनाएंगे, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर से लड़ने के लिए मैं एक आर्मी बना रहा हूं। मेरी आर्मी क्या है? मेरी आर्मी है दीज मिलियंस ऑफ कार टी सेल्स। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि ये जो आर्मी बनी है टी सेल्स की, ये पेशेंट के बॉडी के बाहर बनी है। और मिलियंस ऑफ कार टी सेल्स जब मैंने बनाए, इसको कल्चर किया, तो वापस मैंने उस व्यक्ति के बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका मतलब क्या है? जो मैंने टी सेल्स बनाए, जो मैंने कार टी सेल्स बनाए, उसको बाहर बनाया, मतलब उसको बाहर मैंने मैनिपुलेट किया, उसको कल्चर किया, और अल्टीमेटली पेशेंट के अंदर मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। नो, दिस इज कॉल्ड एक्स वीवो कार टी थेरेपी। लेकिन इस अप्रोच के अलावा एक नया अप्रोच रिसर्च में आ चुका है, जहां पे इन वीवो कार टी थेरेपी के बारे में टेस्ट चल रहे हैं। अब इन वीवो कार टी थेरेपी में पेशेंट का टी सेल को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कार टी थेरेपी में हम लोग वायरल वेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे या फिर नैनो कैरियर्स इस्तेमाल करेंगे, जो एक स्पेसिफिक mRNA कोड को लेकर जा रहा है। तो जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर एनकोडेड mRNA है, उसको हम लोग डिलीवर करेंगे इन द टी सेल ऑफ द पेशेंट। तो उस टी सेल में जो mRNA जाएगा, जो मैसेंजर RNA जाएगा, वो टी सेल के अंदर वो कोडॉन्स लेकर जाएगा, वो मैसेज लेकर जाएगा, जिससे कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। सिंपल इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन होगी यहाँ पे। देयर वुड बी सिंपल इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, एंड टी सेल अपटेक जब होगा तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर एक्सप्रेशन हो जाएगा, जिससे कि अब वो टी सेल कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करेगा और उसको खत्म करेगा। तो ट्यूमर सेल टारगेटिंग में हम लोग नई टेक्निक ला रहे हैं, जिसको इन वीवो कहते हैं, जहां पे टी सेल को पेशेंट के बॉडी के बाहर निकालने का जरूरत ही नहीं है। तो ये कार टी थेरेपी है क्या? एट अ फंडामेंटल लेवल, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे कैंसर के खिलाफ एक आर्मी बनानी है, तो एक्स वीवो कार टी थेरेपी में मैं बॉडी के बाहर टी सेल को निकालूंगा, उसको मैनिपुलेट करूंगा, उसका कल्चर करूंगा और वापस पेशेंट में इनकॉर्पोरेट करूंगा। लेकिन इन वीवो में मैं वायरल वेक्टर्स का इस्तेमाल करके या फिर नैनो कैरियर्स का इस्तेमाल करके एक mRNA कोड पहुंचा दूंगा टी सेल तक, जो खुद ही टी सेल के अंदर बदलाव लाएगा, ताकि वो कार प्रोटीन प्रोड्यूस करे और ट्यूमर को आइडेंटिफाई करे। अब सवाल उठता है कि सर फायदा क्या है? अगर आप देखें, अभी फिलहाल जो एक्स वीवो ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स अवेलेबल है, उसमें एक तो मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रीटमेंट में काफ़ी समय लग जाता है। 4 से 12 हफ्ते लग जाते हैं। सबसे पहले टी सेल को एक्सट्रैक्ट करना है, टी सेल के एक्सट्रैक्शन के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद कल्चर करना है, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करनी है, तो कई हफ्ते लग जाएंगे। और अगर किसी को अग्रेसिव कैंसर है, उतना समय नहीं होगा, तो ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती। वहीं पे इन वीवो में कोई सेल हैंडलिंग नहीं है, क्योंकि इन वीवो ट्रीटमेंट है, कुछ ही दिनों में इंटरवेंशन हो जाएगा। कॉस्ट और स्केलेबिलिटी की बात करें तो अभी फिलहाल जो कार टी थेरेपीज है, 40 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो जाता है। लेकिन इन वीवो कंसिडरेबली लोअर कॉस्ट पे हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाईटेक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेल मैनिपुलेशन के लिए जो सेल सेंटर्स होंगे, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेशेंट की एक्सेस के लिए अभी फिलहाल जो एक्स वीवो कार टी थेरेपी है, उसमें स्पेशलाइज सेंटर्स की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पे वी कैन हैव डिसेंट्रलाइज अप्रोच, डायरेक्टली आईसीयू में हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ सेफ्टी और साइड इफेक्ट का रिस्क एक्स वीवो कार टी में थोड़ा सा ज़्यादा देखा गया। रिस्क ऑफ स्पेशली साइटोकिन स्टॉर्म, यानी कि जो साइटोकिन स्टॉर्म की वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम ही खुद के ऊपर अटैक कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी हो सकती है। साथ ही साथ ज़्यादा साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम्स हम लोगों ने देखे हैं एक्स वीवो कार टी के साथ, वो कहीं ना कहीं वी कैन रिड्यूस विथ इन वीवो कार टी। अगेन पोटेंशियल है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन वीवो कार टी थेरेपी अभी तक मार्केट में आया नहीं है, चैलेंजेस काफ़ी रिमेनिंग है। अभी फिलहाल हमारे पास जो भी क्लिनिकल डेटा है, दैट क्लिनिकल डेटा इज बेस्ड ऑन एनिमल मॉडल्स। अभी तक ह्यूमन ट्रायल्स शुरू नहीं हुए। ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होने पड़ेंगे और ह्यूमंस के ऊपर इसकी एफिकेसी टेस्ट करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं हमें और भी ज़्यादा प्रिसाइज टी सेल टारगेटिंग की ज़रूरत है। कुछ कुछ केसेस में ऑफ टारगेट एडिटिंग हो सकती है, जो वायरल कॉन्सेप्ट्स है, वेक्टर्स है, जो एक्सीडेंटली कहीं पे और कार प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या फिर टी सेल टारगेटिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट और चैलेंजेस दैट साइंटिस्ट आर फेसिंग राइट नाउ। इसके अलावा अगर आप वायरल वेक्टर किसी की बॉडी में इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रावेनस अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन कर दी है वायरल वेक्टर्स की, या फिर नैनो कैरियर्स की भी, बॉडी का इम्यून सिस्टम ही उनके ऊपर अटैक कर सकता है। इसके अलावा कितनी डोसिंग होनी चाहिए,
क्योंकि अगर हम लोग देखें इन वीवो कार ट्रीटमेंट में मल्टीपल डोसेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टाइमली, अगेन इट्स लाइक टेकिंग शॉट्स रिपीटेडली। तो इन वीवो में शायद ज़्यादा डोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, बूस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, टाइमली ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगेन दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द रिसर्चर्स विच दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि इन वीवो के ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। जब भी आगे चल के इन वीवो कार टी ट्रीटमेंट आएगा तो वहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट इट टू बी मोर सेफर एंड विथ मोर यूटिलिटी। लेट्स सी इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होगी। अभी फिलहाल चैलेंजेस रिमेनिंग है। अगर इसके ऊपर कोई भी खबर आएगी तो विल हैव अ डिस्कशन ऑन राहुल वर्स फॉर श्योर। बट आई होप दैट इस लेक्चर से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी है कि एक्स वीवो कार टी ट्रीटमेंट क्या होता है और इन वीवो कार टी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इस पे फंडामेंटल क्वेश्चंस बन सकते हैं। सवाल है, विद रेफरेंस टू कार टी सेल थेरेपी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In the ex vivo CAR T therapy, a patient's T cells are genetically modified outside the body and then infused back. In vivo CAR T therapy eliminates the need for cell extraction and lab-based modification. Statement 3 है, ex vivo therapy offers faster treatment turnaround than in vivo therapy. इनमें से कौन से स्टेटमेंट या फिर कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपको ये बताना है। 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. Do let me know the answer in the comment section. That is it in this particular discussion. Thank you for watching this video. Please subscribe to the channel and also share and like the videos. अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, you can connect with me on Instagram @rahulsai222 पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। Thank you again for watching this. जय हिंद।